नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा हेयर केयर रूटीन होना चाहिए। हमारे जो हेयर से रिलेटेड अर्थात बालों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर कोई बीमारियां होती है या फिर कोई डेफिशिएंसीज होती है जो हम सभी कहीं ना कहीं फेस कर रहे होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आज हम जानेंगे कि नेचुरल हेयर केयर रूटीन कैसी होती है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, आई थिंक जब तक हम इस पूरे सीरीज़ को ख़त्म करेंगे बी योर ओन डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी एक अलग दौर को शुरू करेंगे। जो भी लोग इस पूरे सीरीज़ को देख रहे हैं वो एक रेवलेशन क्रिएट कर सकते हैं। हम सभी मिलकर, हम सभी जो इस पूरे सीरीज़ को देख रहे हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर, जब हम बात करते हैं हेयर केयर की, हेयर केयर ये एक ऐसा प्रथा है जो बरसों से चलता आ रहा है। हमारे पूर्वज एक अलग तरह से पूरी उनका एक रूटीन होता था अपने बालों को लेकर के, नेचुरल, लॉन्ग, हेल्दी, बिल्कुल सफ़ेद बाल तो बहुत उम्र के बाद में उनको आता था। और वो इंस्पायर्ड थे हमारे देवी देवताओं से जिनके बाल इतने डिवाइन होते थे। है साथ ही साथ एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है ना सिस्टर, कि ये सभी चीज़ें अपने आप में कनेक्टेड है। चाहे आपका पूरा बॉडी है, जैसे जैसे मैं इस पूरे सीरीज़ को समझ पा रही हूँ आपके द्वारा, मैं ये समझ पा रही हूँ कि हम खुद अपने पूरे बॉडी के लिए डिपेंडेंट है खुद के ऊपर, ना कि किसी और के ऊपर। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि अगर मैं हेयर केयर रूटीन की बात करूँ तो हेयर केयर रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए सात्विक तरीके से, जिस तरह से आपने किया है। देखिए, इस पूरे एपिसोड में हम जो देने जा रहे हैं वो एक कंप्लीट पैकेज होगा। वो एक उसमें हर तरह की एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होगी। अगर कोई व्यक्ति इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर लेता है, फॉलो करता है, इम्प्लीमेंट करता है, तो बहुत स्वाभाविक है और ये निश्चित है कि उन्हें फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट से, रूट कॉज ऑफ हेयर फॉल, या फिर रूट कॉज ऑफ एंटी एजिंग, रूट कॉज ऑफ गोइंग टूवर्ड्स बैड रिजल्ट्स और अ बैड हेल्थ। जी। तो पहले उस पर आएंगे कि शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत करें, सबसे पहले अपने मन पे काम करें, मेडिटेट करें। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं मेडिटेशन को, और मेडिटेशन से आपको जो लाभ मिलेंगे वो अल्टीमेट होंगे, उसका कोई खाने पीने की चीज़ भी मुकाबला नहीं कर सकती है। करेक्ट। मेडिटेशन के बाद आता है कि आप प्राणायाम हर रोज़ करें। जितना अच्छे से आप ब्रीथ करेंगे, ऑक्सीजन का फ्लो उतना ही ज़्यादा अच्छा बॉडी तक, हर एक रोम तक, हर एक सेल तक पहुंचेगा। योग आसनास करें, क्योंकि योग आसनास से ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, और अलग अलग बीमारियों में अलग अलग आसन हमें बहुत मदद करते हैं। जी। अगर बात करते हैं हमारे हेयर केयर रूटीन की, तो जब आप आसनास करते हैं उसमें हल आसन, सर्वांग आसन और शीर्षासन, इस तरीके के कुछ आसन हैं जो आपको, उष्ट्रासन, ये बहुत मदद करते हैं। शशांक आसन, जिसमें भी जो ब्लड का सर्कुलेशन टुवर्ड्स दी हेड जाता है, ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड फ्लो इज़ मूविंग टुवर्ड्स योर हेड, वो सभी आसनास हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। और इसके बाद साथ ही आती है अच्छी नींद, यानी कि बहुत अच्छी नींद, बहुत ही हेल्दी नींद, बहुत ही साउंड स्लीप हमें आनी चाहिए। अगर आप ये 4 चीज़ें अच्छे से कर लें, और इसी के साथ जुड़ता है 5th थिंग, दैट इज़ अर्थिंग एंड गार्डनिंग। जी। ज़मीन के साथ, घास के साथ, नेचर के साथ गार्डनिंग करें और अर्थिंग करें, ये सारी, और ख़ुद को डिटॉक्स करें। तो माइंड डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स एंड गैजेट डिटॉक्स, अगर ये सारी चीज़ें करने लगेंगे, ये एक अच्छा लाइफस्टाइल आपकी हेल्दी हेयर एंड हेल्दी लाइफ को, हेल्दी बॉडी को प्रमोट करेगा। सिस्टर, एक और बात, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की रूटीन को फॉलो करने के लिए, जिस तरह का रूटीन आप बता रहे हैं अभी, इट्स सो सिंपल, और कितने आई वुड से कितने डेप्थ में आपने इस बात को बता दिया। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि किसी भी रूटीन को फॉलो करने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कुछ 2 या 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इन हमारे बिलीफ सिस्टम में, जिसके थ्रू
हम रूटीन इजीली फॉलो कर पाए जो हमको आप दे रहे हैं, वो कौन सी ऐसी थोड़ी चीज़ें होंगी जो हमको मेंटली अपने आप को रेडी करना है टू फॉलो दिस रूटीन? दैट इज़ पेशेंस, ओके कंसिस्टेंसी और परसिवेरेंस। ओके, इन तीनों को बना के रखेंगे तो हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। बिल्कुल सिस्टर एक और बात, जब हम बात करते हैं कि दिनचर्या में एक और पार्ट आता है कि किस तरह, स्पेशली हेयर केयर रूटीन की अगर हम बात करें तो ऑयल्स, जो आपने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, एक रफली हमने थोड़ा सा जाना था ऑयल्स के बारे में। अगर आप थोड़ा डेप्थ में हमें बता सके, नेचुरली हम कोई ऑयल्स या शैम्पूज क्रिएट कर सकते हैं घर पर जिसके थ्रू हम एक अमेजिंग हेयर केयर रूटीन क्रिएट कर पाए? बिल्कुल, तो इसमें हम दो चीज़ें लेंगे। एक है ऑयल लगाना, ऑयलिंग करना। ऑयल लगाने के लिए स्पेशली आप कौन सा ऑयल ले सकते हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। देन इज शैम्पू। और एक चीज़ है कि नस्या, यानी कि नोज़ में इन्फ्यूज़ करने के लिए, डालने के लिए भी अनु ऑयल आता है। तो इन तीनों को समझना बेहद ज़रूरी है। ओके तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनु ऑयल की। एंड अनु ऑयल यानी कि सूक्ष्म, अनु माना सूक्ष्म, तो उसी से समझ आ जाता है कि इसको बारिश के पानी से और घी से और बहुत सारी जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। अच्छा, तो बहुत सारे तेल इसमें यूज़ किए गए हैं, लेकिन स्पेशली इसका जो बेस है वो है बारिश का पानी। ओह वाह, तो बारिश के पानी को यूज़ करके बहुत सूक्ष्म स्तर पर इसको सैचुरेटेड करके बनाया गया है। तो इसको दिया जाता है नोज़ के थ्रू, नस्या के थ्रू। अच्छा, तो इसको लेने के लिए जो फ़ायदे हैं, ENT प्रॉब्लम्स, ईयर नोज़ थ्रोट के कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कानों में अच्छे से सुनता ना हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, हेयर फॉल, ग्रे हेयर, ये सभी चीज़ों में, साइनस की प्रॉब्लम हो, बार बार स्नीजिंग होती हो, सिर दुखता हो, इन सभी चीज़ों में, हेयर फॉल, ग्रे हेयर, सभी में ये कारगर है। वाओ, तो इसको यूज़ कैसे करना है? अनु तेल को ऐसे ही नहीं लगाना। सबसे कोशिश करें, अगर रात को सोने से पहले करें या फिर अपनी हेयर केयर रूटीन में अगर मॉर्निंग में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अच्छे से फेस वॉश करें और फेस की मसाज करें, यानी कि आप अपने नोज़ की मसाज, चीक्स की और पूरे सिर की मसाज, पूरे अपने फेस की मसाज करते हुए गले की भी थोड़ी मसाज कर लें। तो ये हो गया स्नेहन। मसाज करने के बाद स्वेदन करें। स्वेदन में आता है स्टीम देना, यानी कि थोड़ी सी भाप दें। आप पानी गर्म करके ऊपर टॉवल लेकर के थोड़ी सी स्टीम दे दें तो आपके सारे पोर्स खुल जाएंगे और थोड़ी सी गर्माइश मिलेगी। उसके बाद क्या करें, टॉवल को गर्म पानी में डिप करके, निचोड़ के आप उसकी ऐसे भाप ले सकते हैं और पूरे अपने चेहरे को आप उसकी हीट दे सकते हैं। यस, तो आपका पूरा फेस जो है वो थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। एंड नाउ यू आर रेडी टू टेक एंड इन्फ्यूज़ अनु ऑयल इनटू योर नोज़। फिर आप लेट जाइए और ड्रॉपर से 2-2 बूंद या 1-1 बूंद दोनों नासिका में डाल दीजिए और फिर कपड़ा लेकर के, टॉवल लेकर के 2-3 मिनट रिलैक्स होके लेट जाएं और ढक लें अपना चेहरा। उसके बाद आप उठ करके अपने दिनचर्या के जो भी काम करना चाहते हैं आप कर लें। तो इस तरीके से अनु ऑयल सारी बताई हुई बीमारियों में और सारी बताई हुई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में हमारी बहुत बड़े रूप से हेल्प करता है। हाउ ब्यूटीफुल सिस्टर। आई थिंक एक और बात जो मैं समझ पा रही हूँ आपके ये छोटे छोटे नुस्खों में, वो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने ना जो जहाँ से भी ये पूरा नॉलेज एक साथ इकट्ठा करके, कंपाइल करके हम तक पहुँचा रहे हैं, इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है प्योर इंटेंशंस। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब नॉलेज लोग देने के लिए कितने एफर्ट्स लेते हैं, कितना उसको ग्लैमराइज करते हैं, कितना उसको पैकेजिंग करते हैं जी। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट, आज अगर हम कोई शैम्पू की बात करें, ठीक है, उस पर लिखा होता है शिकाकाई, नीम, आंवला, फोटोज़ रखे होते हैं, उसको पूरा एकदम ग्लैमराइज करके, एकदम अट्रैक्टिव बना करके, और हम इतने इनोसेंट होते हैं, हमारे दर्शक इतने इनोसेंट होते हैं, मैं इतनी इनोसेंट हूँ कि हम सब मिल करके उसे ले लेते हैं, उसे जाकर अरे इसमें नीम भी है, हाँ हाँ ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। बट द रियलिटी इज़ कि नेचर ने कभी भी प्रोडक्ट टैग लगाया ही नहीं है अपने ऊपर, विच इज़ अमेजिंग। तो मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ, ये जो अगर अभी तक आपने कोई भी नुस्खा लिखा नहीं है, गो बैक और उसको लिखिए और ये पूरे एपिसोड को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है नेचुरली अपने आप को हेल्दी बनाने में। जी सिस्टर, जहाँ तक की बात हम करते हैं हेयर फॉल की या फिर हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम की, एक चीज़ मैंने देखी है वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि एक दिन में, 2 दिन में
10 दिन में जी, नहीं होने वाला है। यस, वो एक जर्नी है, एक जर्नी है। जिस तरह से हम अगर डॉक्टर बनते हैं तो हम कैसे पढ़ाई रोज़ करते हैं, दिन रात करते हैं, तब जा कर के हम डॉक्टर बनते हैं। उसी तरीके से आई थिंक कंसिस्टेंसी प्लेज अ बिग रोल। आपका क्या कहना है? कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आज तेल लगाया और सुबह बाल उग जाएंगे ऐसा नहीं होने वाला है। जी। और अगर आपके ग्रे हेयर है, बैल्ड हेड है, हेयर फॉल हो रहा है, यू हैव टू फॉलो दीज ऑल द रूटीन्स स्टेप बाय स्टेप एंड एवरी डे। Correct. यानी कि हर रोज़ अपना रूटीन सही रखें, हर रोज़ खाने पीने का ध्यान रखें, हर रोज़ ही आपका जो हेयर केयर रूटीन हम बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इन चीज़ों को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। समय समय पर आपको चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी और इसको 3 महीने, कम से कम 3 महीने, मैक्सिमम 6 मंथ्स, 3 महीने से 6 महीने तक इन सभी चीज़ों को अगर हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इसी के साथ जब हम ऑयल्स की बात करते हैं कि ऑयल हम कैसे प्रिपेयर करें, करेक्ट, और वो ऑयल्स को कैसे हम यूज़ करें, मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले क्लियर करी कि अगर इंडिविजुअली हम यूज़ कर रहे हैं तो नारियल का तेल, आंवले का तेल, सरसों का तेल और बादाम रोगन, ये चारों ही तेल बहुत अच्छे हैं हमारे हेयर हेल्थ के लिए। करेक्ट। लेकिन अगर हम एक स्पेशल तेल बनाने की बात करते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स इस तरह से हैं: कलौंजी, आंवला, बादाम रोगन एंड व्हीट ऑयल। चारों को ही 100-100 ग्राम लेना है और उसको मिक्स करके बना कर के इस तेल को आप जब जब ऑयलिंग करना चाहें, इसकी अच्छे से आप सिर में ऑयलिंग कीजिए, मसाज कीजिए, चम्पी कीजिए, एंड देन यू आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट हेयर केयर रूटीन। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर किसी को लगता है कि मेरे को हेयर की बहुत ज़्यादा ही समस्या है, हाइबिस्कस फ्लावर जो होता है उसको भी इसमें गर्म करके और बॉयल करके उसका असर जो है जब इसमें आ जाएगा तो इट इज़ इवन मोर बेनिफिशियल। अच्छा, उसके साथ उबाल देने का? उसके साथ ही हम इसको बॉईल कर सकते हैं। Okay. क्योंकि हर तरह का बीच में तेल भी है, तो वो जो ऑयल है वो उसके बेस को अपने में ले करके उसका सारा असर वो सारे तेल में आ जाएगा। तो हाइबिस्कस फ्लावर जो है उसकी ये खूबी है कि वो अच्छे हेयर हेल्थ के लिए, लॉन्ग एंड डेंस हेयर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। तो सिस्टर, विदाउट हिबिस्कस जो आपने पहला वाला रूटीन बताया, जो पहला वाला ऑयल बताया, जी। उसे भी उबालना है? उसे सिर्फ मिक्स करना है। अच्छा, और रख देना है? उसे रख देना, उसको आप स्टोर कर सकते हैं। चारों चीज़ों को मिक्स करके स्टोर कर सकते तो हैं। कलौंजी को पाउडर फॉर्म में करना है या अखे के अखे डालना है? दोनों तरीके से ले सकते हैं। Okay. और अगर हम इसको गरम कर रहे हैं तो वो और भी अच्छा। वही, okay. गरम करने के लिए क्या होगा कि जो कलौंजी है और हाइबिस्कस फ्लावर है वो दोनों बाकी के तीनों ऑयल्स में वो मिक्स हो जाएंगे। जी। तो ये चीज़ आपके लिए एक हर्बल रेमेडी तैयार हो जाएगी, एक हर्बल ऑयल तैयार हो जाएगा जो आपको कभी भी इसको आप अपने सिर में लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, अगर हम सपोज अगर, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल है, इसीलिए थोड़े क्वेश्चंस हम अगर जान पाए तो हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। सिस्टर, जैसे सपोज अगर हम एक सर्टन अमाउंट में इसको मिक्स कर रहे हैं, जैसे कलौंजी हो गया और तीनों ऑयल्स हो गए और प्लस साथ में हिबिस्कस हो गया, ये सब एक साथ हमने सपोज एक बॉइलिंग पार्ट पे रखा है और वो उबल रहा है, जी। पूरा क्वांटिटी एक साथ उबाल करके फिर ठंडा करके छान करके रख देना है, या ये 3 ऑयल्स को मिक्स करके रखना है और फिर ये 2 इंग्रेडिएंट्स डाल के उबाल के देन डायरेक्टली यूज़ करना है? बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है। Okay. तीनों ऑयल्स को मिक्स करके ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दीजिए, सबको इकट्ठा डाल दीजिए, उसे गर्म कीजिए थोड़ी, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत नरम होते हैं। करेक्ट। वो तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वो थोड़ी सी देर में पिघल जाएगा और पूरा उसका जो असर है पूरे तेल में आ जाएगा। जी। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है लगाने के लिए। करेक्ट। शैम्पू करने से पहले आप अपने सिर में एक तैयार कर सकते हैं मिक्सचर और उसको लगा सकते हैं। तो इसमें भी 4 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि कोकोनट ऑयल, हनी, कर्ड, एलोवेरा। और इसको लेना किस किस मात्रा में है, इसको इसी सीक्वेंस में रखें। सबसे पहले कोकोनट ऑयल 1 टेबलस्पून, उसके बाद हनी 2 टेबलस्पून, उसके बाद कर्ड 3 टेबलस्पून, उसके बाद एलोवेरा 4 टेबलस्पून। Okay. तो 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, इसी सीक्वेंस में, इसी क्वांटिटी में इन चारों चीज़ों को ले लीजिए, मिक्स कर लीजिए और आप इसको अच्छे से इसकी पेस्ट बना करके इस मिक्सचर को आप अपने सिर में लगाइए। थोड़ी सी देर आप इसको मसाज दीजिए एंड देन यू आर रेडी फॉर योर शैम्पू। फिर आप जो खुद का ही घर में ही बनाया गया शैम्पू है, जो बहुत इजीली आराम से मिल रही चीज़ों से ही बन जाता है, अच्छा, तो उसको भी आप बना करके फिर उसी से अपना सिर धो सकते हैं। तो जो शैम्पू है जिसको हम घर में तैयार कर सकते हैं, उसमें मेन 3 इंग्रेडिएंट्स हैं
और मेजरली मेन 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ और जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं, 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये बेसिकली 9 इंग्रेडिएंट्स हैं। Okay. इन सभी चीज़ों को मिक्स करके अगर हम लगाते हैं, 9 के 9 नहीं भी मिलते, आप मेन 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ भी अपना शैम्पू तैयार कर सकते हैं। 100 ग्राम्स ईच, यानी कि 100 ग्राम हमें लेना है आंवला, रीठा, शिकाकाई। 10-10 ग्राम हमें लेना है गिलोय, ब्रह्मी और भृंगराज। 5-5 ग्राम लेना है नीम, तुलसी और मेहंदी। इस सारे इंग्रेडिएंट्स को लोहे की कढ़ाई में डाल करके इनको पानी में मिक्स करके बॉईल कर लेना है। फिर आप उसको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दीजिए। जो हमारा जो कंटेनर है, जो जिस कढ़ाई में आप बना रहे हैं, उसमें इस पूरे मटेरियल को ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो रात भर जो लोहा है वो उसमें मिक्स होता है। बॉईल करने के समय भी मिक्स होगा, और वैसे भी जब वो सारे इंग्रेडिएंट्स ओवरनाइट लोहे की कढ़ाई में पड़े हुए हैं, उसका उसमें असर रहेगा। तो ये आयरन भी प्रदान करता है हमारे हेयर हेल्थ को और ब्रेन को भी, क्योंकि हम उसकी जब मसाज भी करेंगे तो इट हेल्प्स जी। तो साथ ही साथ ये ब्लैक कलर, यानी कि शाइनी और ब्लैक कलर भी, लस्ट्रस कलर भी हमें हमारे बालों को देता है। तो सुबह उठ करके जब आपने जो पहले हमने एक मिक्सचर बताया जिसको अपने बालों में लगाना है, हेयर में लगाना है, उसको लगाने के बाद ये जो आपका शैम्पू है, इट्स रेडी इन द मॉर्निंग। इसको अच्छे से हाथों से मसल के वो सारा जो पानी है उसको छान करके अपने पास ले लीजिए और उसको पूरे सिर में, पूरे बालों में लगा करके अपना हेड वॉश कर लीजिए। एंड देन यू कैन वॉश योर हेयर विथ प्लेन वाटर। तो ये एक हेल्दी रूटीन हो गई, यानी कि लगाने की चीज़ पहले ऑयल, उसके बाद शैम्पू से पहले क्या लगाना है और फिर शैम्पू किससे करना है। तीनों ही चीज़ें हमारे अपने घर की बनाई हुई चीज़ें हैं जिसको आप वेरी इजीली यूज़ कर सकते हो, और इसमें किसी तरह की कोई मिक्स चैरिटी भी नहीं है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग सिस्टर। मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ सिस्टर कि इस पूरे सीरीज़ में स्पेशली जो हमने हेयर केयर रूटीन की बात की है, इसमें हमने एक होलिस्टिक अप्रोच रखा है। हमने ना सिर्फ एक एस्पेक्ट को कवर किया है बल्कि उसकी चारों तरफ से उसे समझने की कोशिश की है डेप्थ में। हमने उसे ये भी बताया कि किस तरह से हमें सोचना है, किस तरह से हमें उसे अप्लाई करना है और क्या हमारा एम है वो भी साथ रखना है। और आखिरी में जो एक चीज़ आती है वो है खाने की, कि खाने में ऐसी कौन सी चीज़ खाएं जो हमें हेयर हेल्थ को प्रमोट करने में, ग्रोथ करने में हेल्प करे। तो उसमें भी 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। ABCD से भी आप याद रख सकते हैं, आंवला, भृंगराज, काला तिल और धागे वाली मिश्री। चारों को ही 100-100 ग्राम में लेना है। कूट पीस कर मिक्स करके आप इसको रख लीजिए, और 1/4 स्पून या आधा चम्मच आप इसको हर रोज़ रात को भी ले सकते हैं खाना खाने के बाद, या सुबह ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के बाद जी। तो इसको भी हर रोज़ 1 महीने से 3 महीने तक लेने से अच्छी हेयर ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा। और इस तरीके से हमारी पूरी हेयर केयर रूटीन तैयार हो जाती है कि खाना क्या है, लगाना क्या है, ऑयल कौन सा, शैम्पू कौन सा और मास्क कौन सा लगाना है। तो सभी चीज़ें नेचुरल है, सभी चीज़ें आपकी किचन से ही मिलने वाली हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू डोंट इवन नीड टू स्पेंड वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर में ही सारी चीज़ें अपनी रसोई में मिल जाएंगी। अमेजिंग सिस्टर, आई थिंक ये पूरे सीरीज़ में, हेयर केयर सीरीज़ में आपने हमें बहुत सारा नॉलेज दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सिस्टर। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जो भी बातें आप तक पहुंचाई है, ये बहुत ही प्योर इंटेंशंस के साथ में आप तक पहुंची है, यही हमारी आशा है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो प्यार है ज़िंदगी बने आसान को लेकर, वो हर दिन बढ़ता जा रहा है। उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।